Are there any specific strategies for tackling the different sections of the UGC NET psychology exam? हाँ, क्योंकि समय आपके पास 3 घंटे का ही है, जिसमें कि 100 आपको पेपर 1 जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिक और जनरल इंग्लिश इसका सेक्शन है, जिसमें कि 100 प्रश्न होते हैं और आपको हर प्रश्न 1 मार्क्स का है। तो कई लोग इसमें उलझ जाते हैं, तो वो सेक्शन बी जो कि ज़्यादा वो सेक्शन 2 पार्ट 2 जो है, जो कि ज़्यादा मार्किंग होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन है, पर हर क्वेश्चन 2 मार्कर है। तो जितना जल्दी हो सके आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपके हाथ में है 10th लेवल तक की एलसीएम, एचसीएफ और यूनिटरी मेथड और कंपाउंड वगैरह, और आपका अगर थोड़ा सा पेपर 1 के लिए आप जी के जनरल नॉलेज की बुक उपकार, इनसाइट, ट्रूमैन ये सब की गाइड मिलती हैं, उससे तैयारी कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप सेक्शन पार्ट बी जो होता है वो प्योर साइकोलॉजी का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें आपको हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ओवरऑल 300 मार्क्स के हो गए। तो आप पार्ट 2 के लिए ज्यादा समय निकालेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी स्कोरिंग टेंडेंसी और आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो जी। इस तरह से बनते हैं कि आपका समय, कई क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है, कई लोग उसी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नहीं। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि 1 से लेकर 100 तक पहले देख के जो सबसे पहले आए वो कर ले, बाद में जिसमें थिंकिंग वाले हैं उसमें थोड़ा सा समय आप दे सके, जिससे आपके जेआरएफ और नेट दोनों के सिलेक्शन के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसमें सर जो साइकोलॉजी के जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, आई थिंक 9 या 10 सेक्शंस है। तो 10 सेक्शन है। हाँ, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी किस सेक्शन को पहले टच करना चाहिए? जैसे आपने जनरल साइकोलॉजी की बात की कि सबसे पहले कमांड जनरल साइकोलॉजी पे होनी चाहिए, तो जो हाँ, सारे सेक्शंस है उसमें कौन से सेक्शंस के थ्रू हमें स्टार्ट करना चाहिए? देखिए वो मेरी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन वो हम कहेंगे कि गौतम बुद्ध का वो नारा याद रखिए, अपदीपो भव। हो हाँ सकता है आप स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो जी। सबसे पहले जो अच्छा लगता हो, ईट दैट फर्स्ट। वो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं ना कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स, हम्म। सो लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले निकालिए। जी। तो अगर आप रिसर्च मेथड और स्टैटिस्टिक्स आपके हाथ में आ गई तो एक पार्ट कवर हो जाएगा, तो ये बर्डन जो यहाँ था ये कम हो जाएगा। उसके बाद आप फिजियोलॉजी या जनरल, लेकिन अच्छा मेथड श्योर शॉट ये है कि जनरल साइकोलॉजी को कोर बना के फिर धीरे धीरे आप स्टैटिस्टिक्स, फिजियोलॉजी और फिर सोशल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और थोड़ा सा क्लिनिकल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इस तरह से बढ़े। टोटलिटी चाहिए।